हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लीगल वोकैबुलरी सीरीज़ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का पार्ट 16। पिछले पार्ट्स में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड्स को क्लियर एंड इजी लैंग्वेज में समझा था। आज के पार्ट 16 में हम कुछ नए 5 वर्ड्स लीगल के समझेंगे जो कोर्ट रूम और लॉ में कॉमनली यूज़ होते हैं। तो हमारे आज के 5 वर्ड्स हैं एमिकस क्यूरी, एनलमेंट, एरिंगमेंट, असॉल्ट एंड बैटरी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले वर्ड से, जो कि है एमिकस क्यूरी। हाँ, एमिकस क्यूरी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है अदालत का मित्र। यह एक व्यक्ति या संगठन होता है जो किसी मामले में पक्षकार नहीं होते, लेकिन अदालत को महत्वपूर्ण कानूनी और तथ्यों से संबंधित जानकारी या सलाह प्रदान करते हैं। यह पक्षों की मदद के लिए अदालत में साक्ष्य या कानूनी राय प्रस्तुत करता है। यानी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एमिकस क्यूरी वो व्यक्ति या संस्था होती है जो किसी केस में पक्षकार तो नहीं होती, लेकिन अदालत की मदद करने के लिए अपने सुझाव या कानूनी राय देते हैं। ये कोर्ट को किसी खास मुद्दे पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। अब एमिकस क्यूरी की कुछ विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे पहला, कोई पक्षकार नहीं होता। जैसा अभी मैंने बताया, एमिकस क्यूरी का उद्देश्य पक्षों की ओर से नहीं बल्कि सार्वजनिक हित या अदालत के मार्गदर्शन के लिए होता है। नेक्स्ट है साक्ष्य या कानूनी राय प्रस्तुत करता है। यह अदालत को किसी विशेष कानूनी मुद्दे पर सलाह देता है। कोई अधिकार या दावा नहीं होता। एमिकस क्यूरी को मामले में कोई अधिकार नहीं होता, यह केवल सूचना और राय देता है। इंडियन लॉ में एमिकस क्यूरी, भारतीय न्यायालयों में एमिकस क्यूरी की भूमिका अदालत द्वारा नियुक्त की जाती है, खासकर जब सार्वजनिक हित से जुड़े मामले की सुनवाई होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। मान लीजिए कोर्ट में पर्यावरण से जुड़ा हुआ केस चल रहा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन कोर्ट को तकनीकी जानकारी चाहिए। जब कोर्ट एक पर्यावरण विशेषज्ञ को एमिकस क्यूरी नियुक्त करती है ताकि वह अदालत को सही जानकारी दे सके। विशेषज्ञ ने अदालत को बताया कि फैक्ट्री के धुएं का कितना नुकसान होता है। यही एमिकस क्यूरी की भूमिका है। इसी को एमिकस क्यूरी कहते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, जो कि है अनलमेंट। अनलमेंट का अर्थ है किसी कानूनी कार्य जैसे विवाद या समझौते को पूरी तरह से रद्द कर देना, जिससे वह कानूनी रूप से अस्तित्व में नहीं रहता। यह उस कार्य को प्रारंभ से ही कानूनी रूप से अमान्य बना देता है। यानी जब कोर्ट किसी शादी, समझौते या वसीयत को इस वजह से रद्द कर दे कि वो शुरू से ही गलत या अवैध था, तो उसे अनलमेंट कहते हैं। अब अनलमेंट के कुछ टाइप्स हो सकते हैं। पहला, मैरिज अनलमेंट। जब किसी विवाह को कानूनी रूप से रद्द किया जाए तो उसे मैरिज अनलमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट अनलमेंट। किसी अनुबंध को रद्द कर दिया जाता है जिससे वह लागू नहीं हो सकता। नेक्स्ट, विल अनलमेंट। किसी वसीयत को कानूनी रूप से अमान्य कर दिया गया हो। अब अनलमेंट के रीजंस क्या क्या है? तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। जब किसी व्यक्ति को धोखा देकर कोई कानूनी कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी। यदि एक पक्ष कानूनी कार्य करने के लिए मानसिक
या शारीरिक रूप से सक्षम ना हो। लैक ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स, किसी कार्य को मान्य बनाने के लिए जो आवश्यक कानूनी शर्तें होती हैं उनका अभाव। यदि किसी ने बेल या दबाव में आकर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया हो तो भी इसका फ्रॉड और कोशियन। एग्जाम्पल से देखें तो मान लीजिए एक आदमी ने धोखे से लड़की से शादी कर ली और लड़की के बाद लड़की को पता चला कि उसने गलत जानकारी दी थी। मतलब शादी के बाद उसको पता चला कि उसने गलत जानकारी दी थी। लड़की कोर्ट गई और कोर्ट ने कहा कि शादी शुरू से ही अवैध है क्योंकि पूरी सच्चाई बताकर शादी नहीं की गई थी, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाता है। तो ये होता है मैरिज अनलमेंट। अब हम देखते हैं अपना तीसरा वर्ड, अरेंजमेंट। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है और उसके खिलाफ आरोप पढ़कर सुनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में आरोपी को अपनी दोषी या निर्दोष होने की स्थिति बताने का अवसर दिया जाता है। यानी किसी आरोपी को अदालत में पेश करके बताया जाता है कि उस पर क्या आरोप है और उससे पूछा जाता है कि वो खुद दोषी मानता है या नहीं। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत आरोप तय करने और अदालत में आरोपी को पेश करने की प्रक्रिया में दिशा निर्देश देता है। एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC के तहत सेक्शन 227 एंड 239 आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने और अरेंजमेंट की प्रक्रिया का नियंत्रित करता है। अरेंजमेंट का पर्पस तो आरोप को स्पष्टता, आरोपों की समक्ष स्पष्ट रूप से रखा जाता है। यानी आरोप आरोपी के समक्ष स्पष्ट रूप से रखा जाता है ताकि वह समझ सके कि उसे किस आरोप के लिए आरोपित किया गया है। प्रारंभिक न्यायिक प्रक्रिया यह सुनवाई का पहला कदम है जो मामले की आगे की प्रक्रिया को शुरू करता है। कानूनी अधिकारों का संरक्षण, आरोपी को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में सूचित किया जाता है। मतलब जो आरोपी रहता है उसको उसकी अधिकारों के बारे में बताया जाता है। एग्जाम्पल से समझे तो एक चोर को चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। जज ने उसे बताया कि उस पर चोरी का आरोप लगा और पूछा, क्या तुम दोषी हो? व्यक्ति ने कहा नहीं। इसके बाद सुनवाई शुरू होगी। यही अरेंजमेंट है। अब हम देखते हैं अपना चौथा वर्ड, असॉल्ट। असॉल्ट एक आपराधिक कृत्य है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने की धमकी दी जाती है या किसी व्यक्ति पर आक्रामक तरीके से हमला किया जाता है। यह शारीरिक चोट का कारण नहीं बनता, लेकिन इसका उद्देश्य डर या शारीरिक चोट पहुंचाना होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी पर इस तरह झपटे या हमला करने की कोशिश करे जिससे सामने वाला डर जाए तो उसे कहते हैं असॉल्ट। असॉल्ट के भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। जैसे पहला सिंपल असॉल्ट, ये तब होता है जब किसी व्यक्ति को डराया या धमकाया जाता है लेकिन उस पर कोई शारीरिक चोट नहीं आती। दूसरा है एग्रीवेटेड असॉल्ट। इसमें आरोपी किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने का प्रयास करता है या शारीरिक नुकसान पहुंचाता है।
मतलब इसमें सीधा सा मोटिव होता है गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश। एंड तीसरा है सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें किसी व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न या हमला किया जाता है। असॉल्ट भारतीय कानून में तो सेक्शन 130 BNS हमले से संबंधित है एंड सेक्शन 136 BNS गंभीर और अचानक उत्तेजना पर हमले से संबंधित है। एग्जाम्पल से समझे तो एक आदमी ने अपने पड़ोसी से झगड़ा कर लिया और गुस्से में उस पर हाथ उठाने के लिए दौड़ा। पड़ोसी डर कर पीछे हट गया। भले ही चोट ना लगी हो, लेकिन डरने की यह कोशिश असॉल्ट कहलाती है कि वो उसे डराना चाहता था, तो ये असॉल्ट हुआ। अब हम देखते हैं अपना आखिरी और पांचवा वर्ड बैटरी। बैटरी एक आपराधिक कृत्य है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर शारीरिक रूप से हमला किया जाता है और उसे शरीर पर कई चोट पहुंचाई जाती है। ये शारीरिक रूप से होता है एंड इसमें जानबूझकर किसी पर शारीरिक हमला करना शामिल होता है। यानी असॉल्ट तब बैटरी बन जाता है जब सामने वाला को सच में मार दिया जाए या चोट पहुंचा दिया जाए। हमेशा हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए, मतलब बैटरी और असॉल्ट में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि असॉल्ट में हमला सिर्फ ऐसे प्रिटेंड नहीं, मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि हाँ वो उसे मारने जा रहा है, बट बैटरी में एक्चुअल में वो उसे मार देता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा असॉल्ट के कि उसका पड़ोसी उस पर हाथ उठाने के लिए दौड़ा, तो वो हुआ असॉल्ट। और जब वो हाथ उस पर उठा दे, मतलब उसको अगर उसने झापड़ मार दिया रहता, तो वो होता है बैटरी। ये आगे क्लियर हो जाएगा, हम और समझते हैं। अब बैटरी के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पहला सिंपल बैटरी, इसमें शारीरिक चोट कम होती है, जैसे हल्की फुल्की चोट या मारपीट। दूसरा है एग्रीवेटेड बैटरी, गंभीर बैटरी, इसमें शारीरिक चोट अधिक गंभीर होती है, जैसे किसी को गंभीर रूप से घायल करना या किसी हथियार का इस्तेमाल करना। एंड नेक्स्ट है सेक्सुअल बैटरी, इसमें शारीरिक हमला यौन उत्पीड़न के रूप में होता है। इस पे इम्पॉर्टेंट केस लॉ है स्टेट वर्सेस रघुवीर 2010। अदालत ने मामले में आरोपी को बैटरी के अपराध के लिए दोषी ठहराया जिसमें शारीरिक चोट पहुंचाई गई थी। इसमें हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि जैसा मैंने बताया था कि वही आदमी जो पड़ोसी को डराने के लिए दौड़ा, अगर वही उस पर शारीरिक रूप से हमला कर देता, चोट पहुंचाता, तो वो बैटरी में कन्वर्ट हो जाती। तो दोस्तों, आज के पार्ट 16 में हमने कुछ नए इम्पॉर्टेंट और अच्छे लीगल वर्ड समझे। इसका हम एक समरी देखें तो एमिकस क्यूरी, अदालत का मित्र, अनलमेंट, रद्दीकरण, अरेंजमेंट, आरोप सुनना, असॉल्ट, हमला करने की धमकी, बैटरी, शारीरिक हमला। तो पार्ट 17 में हम नए शब्दों के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक हम मिलते हैं पार्ट 17 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।